राधे। आज मैं आपको एक सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सिखाती हूँ कि जिसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इस 2.5 मीटर कपड़े में हम एक 44 लेंथ की एक सिंपल सी कुर्ती बनाते हैं। इस कपड़े को मैं सेट कर रही हूँ। मतलब जो ये फैब्रिक होता है इसको कितना लें, किस तरह से सेट करें, ये अपने घेर के ऊपर निर्भर रहता है। हमारा जो घेर है हमें रखना है इसका 22 इंच। तो 22 का अपना हो गया 11 इंच। 11 इंच तो 22 का आधा हो गया अपना 11, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन का रखते हैं, तो हमें 13 इंच पे मुझे ये कपड़ा लेना है। तो मैं इस कपड़े को अपने 13 इंच पे सेट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो फैब्रिक है अपना 13 इंच का रख दिया है। अपने जैसे 13 इंच का हमने जो घेर लिया था, जिसमें 11 इंच का तो घेर था और 2 इंच हमारा ये मार्जिन था जो चाक फोल्ड करने में जाएगा। अब हम इस कुर्ती की कैसे स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये हमारा जो फैब्रिक है नीचे से इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम इसको नीचे से इक्वल करते हैं। ये हमने इक्वल कर दिया। इसके बाद हम कम से कम लगभग 1.5 इंच, ये मैं तुरपाई वाला कुर्ता नहीं बना रही हूँ, सिलाई वाला बना रही हूँ, तो मैंने ये लगभग 1.5 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए इसको छोड़ दिया है। अब इसके बाद जो हमारी कुर्ते की लंबाई है वो है 44 इंच। तो 44 इंच हम अपने कुर्ते की लंबाई लेंगे। 44 इंच कुर्ते की लंबाई लेने के बाद में आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा आधा इंच जो है वो ऊपर मार्जिन में जाएगा। 44 इंच हमने लंबाई ली और आधा इंच हमने ये मार्जिन के लिए, यानी 44.5 हमने इसकी लंबाई ले ली। अब ये हमारा है शोल्डर हमारा है 15 इंच। 15 का फॉर्मूला जो होता है, और इसका जो नेक है हम रखेंगे 8 इंच का। तो जब हमारा नेक, बैक का जो नेक होता है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो होता है, उसमें हमारा जो एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है हम 6 इंच रख सकते हैं। लेकिन हम देखें, अगर जैसे शोल्डर हमारा 15 इंच है तो 15 का हम कर देते हैं हाफ, तो हो जाता है 7.5, और 7.5 में से हम 1.5 माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 6 इंच। तो हम ये शोल्डर जो लेंगे वो 6 इंच का लेंगे। और अगर जब शोल्डर 6 इंच का लिया है तो जो हम आर्म होल लेते हैं वो हम आधा इंच एक्स्ट्रा, यानी 6.5 इंच। हम जितना भी राउंड, मतलब जो डीप नेक होते हैं उनमें जितना भी हम शोल्डर लेते हैं उससे आधा इंच हम आर्म होल ज़्यादा रखते हैं। अब ये देखिए हमारी जो है अपर चेस्ट है हमारी 39। हम कुर्ते में 4 नाप लेते हैं। अपर चेस्ट हमारी 39, फिर हमारी वेस्ट है 40, कमर हमारी 36 और हिप साइज है हमारा 42। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग अपनी कटिंग करते हैं। जैसे हमारी अपर चेस्ट है 39, तो हम जब अपनी कुर्ते की कटिंग करते हैं तो जितनी हमारी जो ये जैसे हमने फिक्स नाप लिया है, बिल्कुल जो मेजरमेंट लिया है वो फिक्स है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कुर्ते की कटिंग करते हैं तो हमारे जो शरीर में वो नहीं आएगा, इसलिए हमें इसमें लूजिंग देनी पड़ती है। तो मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग लूँगी। तो 39 का हो गया 41 का 1/4 हो गया हमारा 10.25। तो मैं यहाँ पे 10.25 पे एक निशान लगाऊंगी। इसके बाद जब हम अपनी अपर चेस्ट से हम जो अपना जो चेस्ट पे निशान लगाते हैं वो कम से कम हमें 3 इंच पे लगाना चाहिए। तो वो हमारी जो अपना चेस्ट साइज़ है वो 40 है। 40 में मैं 2 इंच की लूजिंग लूँगी तो 42 हो गया। 42 का 1/4 हो जाता है अपना 10.5। तो मैंने 10.5 पे ये निशान लगाया और इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब हम कमर का निशान लगाते हैं अपने ऊपर शोल्डर से लेके 15 इंच पे। 15 इंच पे हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज आता है। तो हमारी कमर का साइज है 36 में 2 ऐड करते हैं तो 38 का हो जाता है अपना 9.5। मैंने यहाँ पे 9.5 का निशान लगाया और इसको यहाँ से इस तरह से मिला दिया। इसके बाद हिप साइज जो लगाते हैं उसका निशान लगाते हैं हम ऊपर से 21 पे। अगर कोई थोड़ा नीचे रखा हो तो 22 या 23 भी चल सकता है। तो हम ये अपना 21 पे लगाया है और हमारा हिप साइज है 42 में 2 ऐड किए 44 का हमने 1/4 लिया 11।
ये हमने ऐसे मिला दिया। अब हमने इन सब जगह 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया। ये हमने इधर 2-2 इंच का मार्जिन ले लिया और इसको भी हमने इस तरह से मिला दिया। और इसके बाद इधर से हमने इसको इस तरह से सीधा एक निशान लगा दिया। अब हम इस कुर्ती की कटिंग करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग करने के लिए 1.5 इंच पे ये निशान लगाया और यहाँ से हाफ यहाँ से ऐसे गुलाई कर ली। अब जो हम यहाँ से गुलाई करते हैं तो ये जो अपना जो निशान है उससे आधा इंच नीचे ले जाके इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले ये नीचे से हमने यहाँ से इक्वल कर लिया जिससे ये हमारा जो फैब्रिक है ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो अपना नेक बनाएंगे वो 2.5 इंच पे बनाएंगे और जो हम जिससे हमारा जो ये कंधा शोल्डर ना गिरे तो इसके लिए हम इससे आधा इंच डाउन लेते हैं। आधा इंच डाउन लेने के बाद ये हम इसको ऐसे डाउन कर देते हैं जिससे हमारा जो ये शोल्डर है वो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी से बैठे। और इसको हमने इस तरह से किया, कटिंग किया और ये हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। इस तरह से ये हमारी कुर्ते की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। हमने इसको एक कट यहाँ लगा दिया हिप साइज पे जिससे हमें पता लगे चाक इधर मुड़ते हैं। और ये अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम करते हैं इसके बैक पार्ट की कटिंग। अब हमने देखिए ये बैक पार्ट का फैब्रिक ले लिया, इसको भी हमने वही 13 इंच फोल्ड कर दिया जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था। अब इस पे मैंने ये फ्रंट पार्ट है इसको एज इट इज़ इस पे मिला दूंगी, इस तरह से इसको रख दूंगी। ये देखो मेरा फ्रंट पार्ट बिल्कुल सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें जो बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से आधा इंच ज़्यादा लेना होता है जिससे क्या है जो हमारी कुर्ते की जो फिटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। और इसको जैसे हमने ये किया वैसे की वैसे ही इसको काट देना है। तो हम सिर्फ यहाँ से आधा इंच ज़्यादा लेंगे शोल्डर पे से और जैसे हमारा फ्रंट पार्ट है उसको ही रख के एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। और ये हमारा बैक पार्ट भी कट गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब हमें एक चेंज और करना है। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये क्या है, इसका बैक पार्ट का तो हमारा आर्म होल उतना ही रहता है जितना हमने 1.5 इंच लिया, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट का आधा इंच कम से कम इसको डाउन करना होता है क्योंकि हमारे बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में फ़र्क होता है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमारा कम होता है जिससे हमारा झोल भी ना आए, इसलिए हमें ये कटिंग करनी होती है। अब ये देखिए ये हमारा ये देखिए इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गई है और ये हमारा जो बैक पार्ट है ये बड़ा है। बस ये 2 ही चेंज करने होते हैं हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में। अब हम करते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने लिया है ये 16.5 इंच का ये कपड़ा लिया है जिसकी मुझे मतलब इसकी स्लीव्स की लंबाई रखनी है 14 साढ़े 14, जो थोड़ी सी नीचे से फोल्डिंग में जाएगी 1 इंच और आधा इंच ऊपर से मार्जिन में जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ से नीचे से ये एक निशान लगा दिया 1.25 इंच पे जो नीचे से फोल्डिंग पे चली जाएगी। अब ये देखिए हम यहाँ से करते हैं जो हमारी 3/4 साइज की जो स्लीव्स होती है उसको हम 3.5 इंच डाउन करते हैं और जो हमारी छोटी स्लीव्स होती है उनको हम 3 इंच डाउन करते हैं और यहाँ से हम लगभग 2 सवा 2 इंच इस पे ऐसे घुमाव करते हैं।
अब स्लीव्स काटने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फुल बस्ट से होता है। हमारा फुल बस्ट है 42 इंच, 40 इंच हमारा फुल बस्ट है 40 इंच। 40 इंच में हमें इसमें कोई मार्जिन नहीं जोड़ना, कोई लूजिंग नहीं छोड़नी, उसका 1/4 करना है। तो 40 का 1/4 हो गया हमारा 10 इंच। तो हमने यहाँ से 10 इंच ले लिया है, ये ले लिया। और जो हमारी नीचे की जो मोहरी है वो है 11 इंच। तो 11 का हमने ले लिया इधर 5.5। तो इसको हम इस तरह से एक निशान लगाते हैं और इसके बाद हम ये थोड़ा सा इस मार्जिन के लिए, जो हमारी स्लीव्स में मार्जिन होता है उसके लिए हम ये निशान लगाते हैं। इनको हम इस तरह से कर देते हैं और ये अब हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो ये कुर्ते का जो फैब्रिक था उसमें ये क्या है, मतलब स्लीव्स का कपड़ा पूरा नहीं निकला था। तो मैंने ये क्या है, बीच में जोड़ लगाने के लिए इस तरह से इसको स्लीव्स को रख लिया है। तो अब मैं इसके आगे की साइड की कटिंग और आपको करके दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने ये 2 सवा 2 इंच पे डाउन किया था, उसके बाद में ये एक आगे की स्लीव्स पे ये इस तरह से डाउन और कर देती हूँ। ये हमारा एक स्लीव्स हो गई ये, और एक स्लीव्स हो गई हमारी इस तरह से। ये हमारी 2 स्लीव्स हो गई हैं। तो इसमें ये ऐसे कटिंग कर देती हूँ। ये फ्रंट आर्म होल हो गया है अपना, जिससे हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत परफेक्ट बैठेगी। ये हमारी एक साधारण सी सिंपल सी कुर्ती की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और कोई भी क्वारी हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।